हजरत जुहैर बिन कीन इंतकाल कर गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत हुर की रूह निकल गई, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका, इस्लाम बोलता है जिंदा है। इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, इस्लाम बोलता वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। सवाल पैदा होता, ए अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गया, और ए फादी अबू सलाह मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं? मिजाज अबू जहल ने जवाब दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया, और फिलिस्तीन का फादी अबू सलाह बोला मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, गुलाम जिलानी अजहरी साहब। 57 कंट्री से ज्यादा मुसलमानों के मुल्क है, सब मुर्दा है। फादी अबू सलाह जिंदा है, जिंदा है। इजराइल का दावा है यरूशलेम बिलोंग्स टू द ज्यूज, मस्जिद अक्सा हमारी, ये दावा है। इस्लाम बोलता फैदा जाबुल आखिर वलियसुजुहुकुम वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रा वलियुतब्बिरु मा अलौ तत्बीरा। जब इनसे कहा गया कि तुम मस्जिद में दाखिल हो जाओ नबी की फरमा बरदारी करते हुए, तो गुरूर और तकब्बुर की और दाखिल नहीं हुए। अहले फारस और रोम को मुसल्लत कर दिया गया और तबाह बर्बाद कर दिया, मस्जिद अक्सा भी छीन ली। पूरी दुनिया में नबी बल्कि अल्लाह के दीन पर कायम सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम। इसलिए अल्लाह की जितनी प्रॉपर्टी है, मसाजिद अल्लाह के घर है, उसका मालिक, उसका मुतवल्ली सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हो सकते हैं। इसलिए मस्जिद अक्सा भी हमारी और बाबरी भी हमारी। ये अपने बच्चों के भेजे में दाखिल करें। 3 साल का एक बच्चा खेल रहा, बाप ने कहा बेटा अंत लैसा मिन शानिक अल्लाह मअल अत्फाल फअंत मन सौफ यफ्तहुल अक्सा। गिल्ली डंडा खेलने का टाइम नहीं बेटा, तुम इस काम के लिए नहीं पैदा हुए हो। अनकरीब तुम मस्जिद अक्सा को फतह करने वाले हो। 3 साल की उम्र में बाप बेटे को बोल रहा, बेटे के भेजे में पत्थर पर लकीर खींचने की तरफ बात नक्श कर गई। और 1187 में वही बच्चा सलाहुद्दीन अय्यूबी बल्कि मस्जिद अक्सा को फतह कर लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चों के भेजे में उतारे। नबी कौन है, अबू बकर कौन है, उस्मान कौन है, अली कौन है, तलहा जुबैर हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है, इमाम हुसैन कौन है, मस्जिद अक्सा किसकी और बाबरी किसकी। और याद रखे हजरत अबू बकर सिद्दीक रावी है एक हदीस की, इन्नल कौम इदा राउ अल मुनकर फलम युगय्यिरूहु अम्महुमुल्लाहु बिइक़ाब। हदीस शरीफ के अंदर आया, अगर आपने जुर्म को देखा और मिटाया नहीं तो फिर अल्लाह ताला आजाब में सबको दाखिल कर देगा। आज फिलिस्तीन की बारी है और हम खामोश है, कल हमारी बारी। आपने अगर अपने इमाम साहब की कद्र की होती तो करबला का ये मंजर पता होता कि सिर्फ और सिर्फ 80 के मुकाबले में 82,000 लोग थे। भाई साहब 82,000 लोग थे तो अजाब 82,000 पे आना चाहिए ना, मगर किताब के अंदर लिखा है 1,40,000 से ज्यादा लोगों पर अजाब आया था। ये ज्यादा लोगों पर क्यों आया? क्योंकि बाकी लोग तमाशा देख रहे थे अपने घर में बैठ के और इमाम हुसैन को यजीद मार रहा था। बाकी लोग तमाशा देख रहे थे घर में बैठ इंजॉय कर रहे थे। हम थोड़ी जा रहे हैं, हमारी बारी थोड़ी। हजरत अबू बकर फरमाते, नबी ने फरमाया जब कौम जुर्म को देखे तो हाथ से रोके, अगर नहीं रोका तो बीमारी में सब मुब्तला, अल्लाह के अजाब में, अल्लाह के रिकाब में, अल्लाह की पकड़ में सब दाखिल होगा। दूसरा दावा इजराइल का,
हाँ जी।